Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने जीवन में कई शादियां की, लेकिन नूरजहां से मिलने के बाद उनके होठों पर किसी और का नाम नहीं आया। नूरजहां 34 साल की विधवा थीं जब उनकी जहांगीर से शादी हुई। मुगल इतिहास में शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ होगा। और यही नहीं, जहांगीर के सहयोग से नूरजहां मुगल दौर की सबसे पावरफुल क्वीन बनी। तो चलिए नजर डालते हैं मुगल पीरियड की सबसे प्रोग्रेसिव प्रेम कहानी पर। जब नूरजहां का जन्म हुआ, उनके पिता ने उनका नाम मेहरुन्निसा रखा। उनका परिवार पर्शिया से अपनी किस्मत आजमाने हिंदुस्तान आ रहा था। रास्ते में उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर बावजूद उसके वो अपनी मंजिल की तरफ डट कर बढ़ रहे थे। जब उनका परिवार कंदहार पहुंचा, तब मेहरुन्निसा का जन्म हुआ। उनके जन्म के बाद मलिक मसूद नाम के एक मर्चेंट उनके परिवार की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने उनके पिता घियास बेग को अकबर के दरबार में नौकरी दिलवाने का वादा भी किया। घियास बेग ने इस खुशकिस्मती का श्रेय अपनी बेटी को दिया और उसका नाम रखा मेहरुन्निसा, जिसका मतलब है सूरज सी रोशन। और जब जहांगीर का जन्म हुआ, उनके घर में भी खुशहाली और आबादी आई। उनसे पहले अकबर की सारी औलादें जन्म लेते ही गुजर गई थीं, जिसकी वजह से वो पीर फकीरों से एक औलाद के लिए दुआ करते थे। 31 अगस्त 1569 में अकबर की चौथी बीवी मरियम उज जमानी को एक बेटा हुआ, जिसका नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम नाम रखा गया। बादशाह बनने पर सलीम ने अपना नाम जहांगीर रख लिया। जहांगीर की पहली शादी फरवरी 1585 में अजमेर के राजा भगवत दास की बेटी मान बाई से हुई। उसके बाद जहांगीर ने पॉलिटिकल अलायंसेस बढ़ाने के लिए कई राजपूत और मुगल राजकुमारियों से शादी की। जहांगीर की तरह मेहरुन्निसा की भी शादी 17 साल की उम्र में मुगल दरबार के शूरवीर शेर अफगान से हुई। 1605 में दोनों को एक बेटी हुई, जिसका नाम लाडली बेगम रखा गया। लेकिन 2 साल बाद 1607 में शेर अफगान को मुगलों से बगावत करने के जुर्म में मार दिया गया और मेहरुन्निसा को अकबर की पत्नी रुकैया बेगम का सहायक बनाकर मुगल दरबार लाया गया। जहांगीर ने पहली बार मेहरुन्निसा को 1611 में मीना बाजार में देखा और देखते ही उनको मेहरुन्निसा से इस कदर प्यार हो गया कि बिना कोई वक्त गंवाए जहांगीर ने उन्हें शादी का प्रस्ताव भेज दिया और उसी साल 25 मई को दोनों की शादी हो गई। मेहरुन्निसा से शादी के बाद जहांगीर ने किसी और से निकाह नहीं किया। शादी के पहले साल में जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूर महल यानी महल को रोशन करने वाली और कुछ समय बाद नूरजहां यानी दुनिया को रोशन करने वाली के नाम से नवाजा। नूरजहां एक पढ़ी लिखी और काफी इंटेलिजेंट महिला थी। वो जहांगीर को राज्य के कई मामलों में सलाह भी देती थीं। जहांगीर उनकी बातों की बहुत कद्र करते थे और शायद उनका नूरजहां पे बेइंतहा भरोसा एक बहुत बड़ा कारण था, जिस वजह से वो मुगल साम्राज्य की सबसे ताकतवर रानी बनी। जहांगीर ने नूरजहां को शाही मोहर देकर अपनी सल्तनत के हाईएस्ट ऑनर से नवाजा और शाही झरोके में दोनों एक साथ बैठकर जागीरों के मसले सुलझाते थे। यही नहीं, नूरजहां एक लौती मुगल क्वीन हैं जिनके नाम से शाही सिक्के भी जारी किए गए और जब जहांगीर बीमार पड़ते थे तो दरबार के मामले नूरजहां ही देखती थीं। लेकिन जहांगीर को शराब और अफीम की आदत थी और एक समय बाद उनका एडिक्शन इतना सीरियस हो गया कि नूरजहां ही एक तरह से राज्य की शासक बन गई थीं। आखिरी के सालों में खराब तबीयत से परेशान जहांगीर अपना इलाज कराने कश्मीर जा रहे थे तो रास्ते में उनको महाबत खान के आदमियों ने
मुगल तख्त पर कब्जा करने के इरादे से बंदी बना लिया। जहांगीर को महाबत खान के चंगुल से छुड़ाने नूरजहां खुद हाथी पर सवार होकर एक विशाल सेना लेकर पहुंची, पर मुगल सेना महाबत खान के आदमियों के सामने कमजोर पड़ गई और महाबत खान के आदमी नूरजहां को भी अपने साथ बंदी बना के ले गए। मगर महाबत खान को नूरजहां की चतुराई का अंदाजा नहीं था। नूरजहां उनकी नाक के नीचे ही एक सेना संगठित करके जहांगीर को लेकर फरार हो गई। पर अफसोस कि घर लौटने के कुछ समय बाद ही जहांगीर की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके बेटे शहरयार और शाहजहां में पावर स्ट्रगल हुई। इस सत्ता संघर्ष में नूरजहां शहरयार के साथ थीं, पर इसमें जीत शाहजहां की हुई और उन्होंने शहरयार को फांसी देने का फरमान जारी किया। फिर शाहजहां ने नूरजहां और उनकी बेटी लाडली बेगम को लाहौर भिजवा दिया। नूरजहां की मौत 17 दिसंबर 1645 में 68 साल की उम्र में हुई और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें जहांगीर के करीब दफनाया गया ताकि वो हमेशा एक दूसरे के नजदीक रह सकें। जहांगीर और मेहरुन्निसा की कहानी कन्वेंशनल लव स्टोरीज की तरह नहीं है, क्योंकि उनका रिश्ता मोहब्बत या बच्चों तक ही नहीं सीमित था। वफादारी के साथ साथ दोनों में एकाग्रता और एक दूसरे के प्रति बहुत इज्जत थी। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरजहां बनाया और नूरजहां ने जहांगीर के इस प्यार और भरोसे को जिंदगी भर सराहा। ये कहानी है सिंध के राजा जाम तमाची और झील के किनारे रहने वाली एक लड़की नूरी की। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, बिल्कुल वैसा ही। इस झील से जुड़ी है प्यार की एक ऐसी दास्तां जिसने कास्ट, क्लास और स्टेटस जैसे सामाजिक बंधनों को तोड़कर इतिहास में अपनी जगह बनाई।